हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ज्वर। ज्वर के कितने भेद होते हैं और क्या होता है। तो हम सिंपल वे में सिर्फ ज्वर के भेद याद करेंगे आज। ज्वर की जो डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में याद करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ज्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वर को दो भागों में बांटा है, निज और आगंतुज। तो निज ज्वर में हमारे पास में दिया हुआ है एक दोष, द्विदोष और सन्निपात। तो यहाँ पे हमारे पास में एक दोष को दिया है वातज, पित्तज, कफज। और द्विदोष में यहाँ पे वात पित्त, वात कफ और कफ पित्त। सन्निपातन में दिया हुआ है इन्होंने विषम ज्वर। तो विषम ज्वर में दिया है संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक, चतुर्थक। फिर आगंतुज में आगे अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप। तो हम सबसे पहले सिंपल वे में एक दोष में तो हमें सबको याद रह जाता है इजीली कि वात पित्त कफ होता है। फिर द्विदोष में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कौन से। तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, हमें जो स्टार्टिंग के जो दो दिए हुए वात पित्त करना है, फिर वात को कफ के साथ, तो वात कफ हो गया। फिर हमें क्या करना है, वात हटा देना और इन दोनों को यहाँ पे रख देना है, यानी कि कफत कफज पित्तज, यानी कफ पित्तज हो गया यहाँ पे। तो ये बहुत इजीली याद रखना। आपको जब भी कोई चीज याद करनी है आपको एकदम सीक्वेंस में करनी है, क्योंकि सीक्वेंस में याद करने का फायदा ये है कि एक तो इजीली याद हो जाती है, क्योंकि जो आचार्यों ने एक ऑर्डर दे रखा पहले से कि आपको इसी ऑर्डर में संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक, चतुर्थक। जैसे कि हम फर्स्ट प्रोब में आते हैं तो हमने धातुएं पढ़ी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मैंने सोचा इतनी सारी धातुएं कैसे याद होगी, लेकिन उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वो उस ऑर्डर में अगर हम याद करते तो हमें वेरी इजीली याद हो जाती है। लेकिन अगर हम विदाउट ऑर्डर, विदाउट सीक्वेंस में याद करते तो ये याद नहीं होती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को उसके सीक्वेंस में याद करना है। लेकिन ये जो निज जो है ये तो इजीली याद हो ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है हमें आगंतुज को याद करने में। लेकिन आगंतुज को हमें एकदम ऐसे इजीली अपन याद करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता। अभी लेटेस्ट में आपने सभी ने एक मूवी का नाम सुना होगा, धुरंधर, और देखा भी होगा आपने। तो अब हम एक काम करते हैं, अपन इस मूवी के अकॉर्डिंग, या इसका एक डायलॉग तो आपने सभी ने सुना होगा कि घायल हो तभी तो घातक हो। बहुत अच्छा डायलॉग और बढ़िया चीज थी। तो हम बस वही कि घायल है तभी तो घातक है, तो वैसे ही करेंगे। अब आगंतुक ज्वर जो होता है क्या होता है, एक्सटर्नल होने के कारण आता है। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को हमने घात यानी कि नुकसान पहुंचाया। देखो अभी जो है सभी में कॉमन है, तो हम अभी के लिए हम करेंगे पीछे वाले के। तो अभी क्या हुआ, सबसे पहले हुआ घात। किसी इंसान को हमने घात किया यानी कि मारा। अब मारने से क्या हुआ, चोट लगी। चोट लगी तो क्या हुआ, चोट लगी तो वहां पे बॉडी ने हीट किया। अब बॉडी ने हीट किया तो क्या, गर्म होगी बॉडी, तो यानी कि आगंतुज में भी अभी घात, हमने घात किया। फिर घात करने पर क्या हुआ, यानी कि उसको हमने चोट नुकसान पहुंचाया तो क्या हुआ, ज्यादा लगी। अब ज्यादा लग रही तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी जो स्किन है, और सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, देख लें। हमने इसके ऊपर ऐसे घात किया एकदम। अब इसको घात करने में इसकी स्किन यहाँ से निकल गई, तो स्किन को क्या करेंगे हम, अब हमें उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो क्या करेंगे, स्किन को संग संग करेंगे। संग यानी कि साथ में करेंगे, तो ये आ गया हमारा संग। अब संग साथ करेंगे तो क्या करेंगे, चारों तरफ से, यानी कि उसको चोट लगने के बाद शब्दों से जैसी स्किन निकली उसकी चारों तरफ से उसको संग करेंगे। और चारों तरफ से संग करके क्या करेंगे, फिर उसको साफ करेंगे। साफ तो ऐसे ही हमें अगर किसी को घात की, घात करने से हमने उसकी स्किन को संग संग किया। चलो संग संग, संग संग किया, संग संग कहाँ से किया, चारों तरफ से किया। और फिर चारों तरफ से संग संग करने के बाद क्या किया, उसको साफ किया, किससे, डेटोल से, ताकि वो अच्छे से साफ हो सके। तो ऐसे हमें याद करना। वैसे हमें अभिघात में क्या, वात पित्त याद रखना। अभिसंग में वात पित्त, यानी स्टार्टिंग के दो में वात पित्त हो गया, और इसमें हो गया हमारे पास अभिचार। अभिचार और अभिशाप में वात पित्त कब, वात पित्त कब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन
एमसीक्यू भी बनते हैं। पूछते हो कि अभिघात में कौन से दोष होते हैं, अभिसंग में, अभिचार में। अभिचार और अभिशाप तो बहुत पता है, अभिसंग और अभिघात में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले तो नाम ही याद होने चाहिए। पता चला अभिघात की जगह हम ये लिखाएं और इनकी जगह ये कराएं, तो ये सारी चीजें इजीली याद होती है। ठीक है गाइस, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इजीली नई नई चीज़ों से अवेयर हो जाए। थैंक यू गाइस।